नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नदी के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गंगा नदी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चित्र के माध्यम से स्ट्रक्चर बनाकर उसकी कौन सी सहायक नदी है, कहाँ कहाँ से निकलती है नदियाँ, कैसे बहती है नदियाँ, उन पर कौन से शहर बसे हैं और उन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, सभी चीज़ों को हम लोग चित्र बनाकर समझेंगे ताकि कोई भी चीज़ आपको भूले ना। आपने पिछले वीडियो में गंगा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको खुद पता लग गया होगा। चित्र के माध्यम से पढ़ना कितना आसान हो जाता है, नहीं तो नदियों के बारे में ऐसे पढ़ते रहिए, चीज़ें याद नहीं होती है, कन्फ्यूजन में मैटर बना रहता है। तो चित्र की सहायता से आप लोगों को पूरा का पूरा नदी समझ में आ जाएगा और कौन सी नदी कहाँ से निकली, क्या बांध बना है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नदियों के बारे में। रिवर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में आज हम लोग मित्रों पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मैप बनाते हैं। 3 ये मैंने समझने के लिए मित्रों यहाँ पर भारत का निचला हिस्सा बनाया है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कौन सी नदियाँ कहाँ से आती हैं और कैसे इसमें आके मिलती हैं। तो चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं। गंगा नदी के बारे में मैंने बताया था, तो गंगा नदी है मित्रों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो मित्रों ये जो नदी आ रही है ये है गंगा नदी, ये है मित्रों गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। चलिए अब हम लोग समझते हैं गंगा नदी के संबंध में और नदियां जो हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है मित्रों, यहाँ पर आकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम है हुगली नदी, और ये हुगली नदी गंगा से ही निकलती है। गंगा यहाँ पर मित्रों दो भागों में बढ़ जाती है। ये है मुर्शिदाबाद जिला, मुर्शिदाबाद जिला गिरिया नाम के स्थान से मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया नामक स्थान से गंगा दो भागों में बढ़ जाती है मित्रों। जो इधर का एरिया है गंगा के बहाव क्षेत्र का, इसको कहते हैं हुगली, और ये जो गंगा का क्षेत्र है इसे कहते हैं पद्मा। ये है मित्रों पद्मा और ये है हुगली नदी। यहाँ पर गंगा दो क्षेत्रों में बढ़ जाती है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे, और ये हुगली नदी लगभग 260 किलोमीटर लंबी है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। मित्रों यहाँ से एक नदी निकलती है और आकर हुगली में मिल जाती है। यह नदी का नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, यहाँ से निकलती है दामोदर नदी और आकर हुगली में मिल जाती है। हुगली की एक सहायक नदी और है मित्रों, उसका नाम है रूपनारायण। तो ये रूपनारायण नदी आकर हुगली में मिल जाती है। हुगली की दो सहायक नदियाँ हुई, एक दामोदर और एक रूपनारायण नदी। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं अगले नदी की। यहाँ से रांची झारखंड का जिला है और रांची झारखंड की राजधानी है। रांची के पास से एक नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है मित्रों स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी रांची के पास से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ध्यान रखिएगा। और मित्रों यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है चांडिल बांध। चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है और इस चांडिल बांध से लाभ जो है झारखंड राज्य को बहुत ज़्यादा होता है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे, यहाँ से एक नदी आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये क्योंझर पठार से निकलती है, क्योंझर पठार से निकलती है और आकर
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है मित्रों बैरहणी नदी। बैरहणी नदी, ये बैरहणी नदी क्योंझर पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब मित्रों हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक प्लेस है झारखंड का ही, उसका नाम है गुमला। और गुमला एक झारखंड का जिला है। गुमला झारखंड का जिला है और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मित्रों शंख नदी। और यहाँ से गुमला से ही दो नदी निकलती है, एक का नाम है कोयल नदी, ये है कोयल नदी। झारखंड के गुमला से एक नदी निकलती है शंख और एक नदी निकलती है कोयल। और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर राउरकेला में आकर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और यहाँ से दोनों नदियों का लगभग गहराई समान होने की वजह से एक अन्य नाम दिया जाता है और ये नदी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी मित्रों राउरकेला से बनती है। जब कोयल और शंख नदी गुमला से निकलकर राउरकेला में मिलती हैं तब। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं एक जिला है सिहवा जिला। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है सिहवा जिला और इस सिहवा जिला से एक नदी निकलती है और आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सिहवा जिला मित्रों छत्तीसगढ़ में है। सिहवा जिला छत्तीसगढ़ से, सिहवा के छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। ये नदी है मित्रों महानदी। महानदी आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, महानदी पर यहाँ पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर बनाया गया है और ये उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे, महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है। यहाँ पर महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है आपकी गोदावरी नदी और ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील के बारे में भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि ये जो कोलेरू झील है ये किस राज्य की है। तो मित्रों ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य की है। आपकी गोदावरी नदी इस कोलेरू झील के बगल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और इस गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, आपकी ये जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी के बारे में दो उपनाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा गोदावरी के बारे में। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये गोदावरी का दो उपनाम है और ये लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी कोलेरू झील के पास से होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे गोदावरी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो मित्रों गोदावरी नदी पर ये जो बांध बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जायकवाड़।
जायकवाड़ बांध जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बांध और इस पर बनाया गया है गोदावरी ही नदी पर, पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर ही महाराष्ट्र में बनाया गया है। तो ये दोनों बांध गोदावरी नदी पर जायकवाड़ और पोचमपाद बनाए गए हैं जो कि महाराष्ट्र में है। इसका लाभ महाराष्ट्र को होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग याद करेंगे गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं। तो मित्रों यहाँ पर बहुत स्थान कम है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये है मित्रों, मान लीजिए गोदावरी नदी। अब हम लोग बात करेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गोदावरी की एक नदी यहाँ से आती है, इसका नाम है पूर्णा, और एक नदी यहाँ से आके मिलती है जिसका नाम है प्राणहिता। और ध्यान रखिएगा मित्रों, एक नदी यहाँ से आती है और ये पूर्वी नदी है जो कि गोदावरी में आकर मिलती है, इसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नदी पूरब की तरफ से गोदावरी में मिलने वाली नदी है। और गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट मित्रों, ये जो गोदावरी की सहायक नदियां बता रहे हैं, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती पूर्वी नदी है जो कि गोदावरी में मिलती है, पेनगंगा और बेनगंगा। ध्यान रखिएगा, बेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और अब हम बात करेंगे इसकी और सहायक नदियां कौन सी है। एक सहायक नदी है इसकी वर्धा, पखरा, मंजीरा। इतनी सहायक नदियां गोदावरी की, आप ध्यान रखिएगा। आप इन सभी नदियों को स्ट्रक्चर बना के समझ लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं तो आप ऐसे याद करते रहिए, याद नहीं होगा। तो गोदावरी की सहायक नदियां में पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, पखरा और मंजीरा, ये सहायक नदियां हैं। और ध्यान रखिएगा, बेनगंगा सबसे लंबी सहायक नदी है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे मंजीरा नदी के बारे में। हम बात करेंगे मित्रों मंजीरा नदी के बारे में। मंजीरा नदी पर एक बांध बनाया गया है और उसका नाम है निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर बनाया गया है। तो मित्रों हम लोगों ने अभी तक देखा है मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध बनाया गया है, और गोदावरी नदी पर जायकवाड़ बांध बनाया गया है, और पोचमपाद बांध बनाया गया है। ये सभी बांध जो है महाराष्ट्र में हैं। निजाम सागर बांध ये जो है मित्रों, ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए यहाँ कुलेरी झील के बगल से बहती है। तो ये निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर बनाया गया है वो आंध्र प्रदेश में है। स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, आपके इस दामोदर नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। एक का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना यहाँ पर है मित्रों, यहाँ पर जहाँ पर हुगली और दामोदर मिलते हैं, यहाँ पर बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर और हुगली दोनों की सहायक नदियों का मतलब यहाँ पर दोनों का पानी इकट्ठा करके बनाया गया है। इसका फायदा अधिक से अधिक आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल को होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मित्रों अगले नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एक है पहाड़ी, इसका नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है मित्रों। ये नदी आकर यहाँ पर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, और इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी
महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने है। तो और कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गोदावरी है, दूसरी कृष्णा है जो कि 1400 किलोमीटर लंबी है। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और इन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा स्थान कम है, यहाँ पर छाप दे रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे मित्रों कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में और जो उस पर बांध बनाए गए हैं उन सभी बांध के बारे में हम समझेंगे। तो मित्रों मान लीजिए ये है आपकी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर नदी आती है पौना, भीमा, मूसी, यहाँ से एक नदी आ जाती है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। ये मित्रों कृष्णा की सहायक नदी हैं। पावना, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा। और ध्यान रखिएगा ये तुंगभद्रा जो है सबसे लंबी सहायक नदी है कृष्णा की। ये जो तुंगभद्रा नदी है कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी बेनगंगा थी। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे इस कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो मित्रों कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है श्री शैलम बांध। और ये श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में है। ये समझ लीजिए मित्रों यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है। और एक बांध और कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो कृष्णा नदी पर दो बांध बनाए गए हैं, दोनों को दोनों आंध्र प्रदेश में है। पहला श्री शैलम और दूसरा है नागार्जुन सागर बांध। ये दोनों को दोनों कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं और ये दोनों बांध आंध्र प्रदेश में है। इसके लिए एक कोड ध्यान रखिएगा मित्रों, नागार्जुन, इसमें अर्जुन शब्द आ रहा है। अर्जुन थे महाभारत में और महाभारत पूरा कृष्ण ने किया था, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। और ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। जो महाभारत हो रहा था, राजा जो था वो धृतराष्ट्र अंधा था, इससे हम लोग ध्यान रखेंगे यह आंध्र प्रदेश में है। और देखिए श्री शैलम में श्री आया है, ये सम्मानजनक शब्द है, तो आप इसको महाभारत से ऐड करके ये दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं। कृष्णा नदी और ये आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा ये दो बांध हैं। और मित्रों यहाँ पर पावना नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भीमा परियोजना। भीमा परियोजना पावना नदी पर बनाया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब मित्रों हम लोग अगली नदी के बारे में बात करते हैं। एक नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है मित्रों, ये निकलती है कोलार से, कोलार के कर्नाटक से निकलती है और इसका नाम है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार से निकलकर
आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब अगला बात करेंगे मित्रों, यहाँ पर ये देखिए कर्नाटक वाला एरिया है। कर्नाटक से एक नदी आती है और यहाँ गिर जाती है। इस नदी का नाम है कावेरी नदी और ये कावेरी नदी लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। कर्नाटक के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी नदी निकलती है और आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका ये उपनाम है। और कावेरी नदी के बारे में एक बात यह प्रसिद्ध है, कावेरी नदी हमेशा जलमग्न रहती है। इसका पानी कभी भी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी लौटते हुए मानसून से पानी ग्रहण करती है। इसलिए ये जो कावेरी नदी है ये हमेशा का हमेशा जलमग्न रहती है, पानी से पूर्ण रहती है। ध्यान रखिएगा। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध हैं और कावेरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो मित्रों कावेरी नदी पर एक बांध बनाया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है मैटूर बांध। ये मैटूर बांध कावेरी नदी में बनाया गया है, तमिलनाडु के एरिया में स्थित है मैटूर बांध। और दूसरा आपके कर्नाटक में बनाया गया है शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध। एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है, ये भारत सरकार की या भारत की पहली परियोजना कौन सी है, पहली बांध परियोजना कौन सी है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत सरकार की पहली बांध परियोजना शिव समुद्रम बांध परियोजना, जिसे 1902 में बनाया गया था, 1902 में संचालित किया गया था। ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध। और एक बांध बनाया गया है मित्रों कावेरी पर, कर्नाटक में ही एक बांध और यहाँ पर कावेरी में बनाया गया है, कर्नाटक में ही स्थित है। और इसका नाम है मित्रों, इसका नाम है, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए अभी हम इस पर चर्चा कर लेंगे मित्रों। अब हम बात करते हैं और इस पर देखिए कावेरी पर एक बांध और है, यहाँ पर बनाया गया है कावेरी ऊपरी परियोजना। कावेरी ऊपरी परियोजना। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो बांध यहाँ पर बनाया गया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है निजाम सागर बांध। ध्यान रखिएगा मित्रों, कावेरी पर इतने बांध बनाए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मित्रों कि इसकी ये जो सहायक नदियाँ हैं कावेरी की, वो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये देखिए मित्रों, ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है काबिनी, शवंश, शिमसा, अमरावती, हेमवती, भवानी। ध्यान रखिएगा, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, काबिनी, शिमसा, अमरावती, हेमवती और भवानी। कावेरी के संबंध में मित्रों ये जो बांध बनाए गए हैं, मैटूर बांध तमिलनाडु में है और ये शिव समुद्रम बांध 1902 जो कि भारत सरकार का पहला बांध है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मित्रों एक नदी निकलती है और आकर यहाँ पर गिर जाती है।
ये निकलती है मदुरै से, इसका मदुरै से निकलती है। ये है बैगई नदी, बैगई नदी मदुरै से निकलती है। एक नदी यहाँ से मित्रों निकलती है तमिलनाडु से ही, ये मन्नार की खाड़ी में आकर गिर जाती है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में एक नदी आकर गिर जाती है। और ये नदी जो है मित्रों बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह नदी कर्नाटक से ही निकलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में इतनी गिरने वाली नदियां हैं, आप इनके बारे में समझ लीजिए। ये देखिए गंगा नदी यहाँ से निकलती है। गंगा नदी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। गंगा नदी से यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है। मुर्शिदाबाद के गिरिया नामक स्थान से इस वाले भाग को पद्मा कहते हैं, इस वाले भाग को हुगली कहते हैं। और यहाँ से एक नदी आकर गंगा में मिल जाती है। ये तिब्बत से आती है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आकर मिलती है। और जब गंगा यहाँ पर गिरने वाली होती बंगाल की खाड़ी में, कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है, इसका नाम हो जाता है मित्रों मेघना, इसका नाम हो जाता है मेघना, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाया गया है, ढोला मारू साजिया बांध बनाया गया है। यहाँ पर जब लोहित नदी आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित आकर मिलती है, इस पर बनाया गया ढोला मारू साजिया बांध, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए लगभग 9.25 किलोमीटर लंबा ये बांध बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित, और इसकी सहायक नदियां हैं कमिंग, सबनसिरी। ये 3 नदियां हैं, लोहित, कमिंग, सबनसिरी, ध्यान रखिएगा। मैंने नदियों के बारे में लगभग बातें बता दिया जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, और महत्वपूर्ण बांध जो कि इन नदियों पर बनाए गए हैं, इन सभी को मैंने समझा दिया है। अगर किसी पॉइंट में कुछ भी त्रुटि लगेगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा जो इसका पूरा PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, संयुक्त अकेडमी से है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।